दोस्तों, एक बार पीक में राइस्टार नाम का एक लड़का रहता था जो दिखने में बहुत स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव था, लेकिन जेब से खस्ता हालत होने की वजह से रहता बहुत सिंपल तरीके से था। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के पीक की सड़कों पे रात को मोटरसाइकिल दौड़ाते थे, लेकिन राइस्टार सिर्फ कमरे से कॉलेज और गर्लफ्रेंड पायल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान, दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो वहाँ और फिर घर चला जाता था। और हाँ, कभी कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटर बाइक दंदनाते हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बाइक पर बैठा रहूंगा और पीछे पायल को बैठाऊंगा। देखना, जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को क्लॉक टावर के आसपास दौड़ाऊंगा तो सारे बरमूडा का दिल हम दोनों को देखकर जलेगा। दुकान में रखी हुई मशरूम भी काम नहीं आएगी, राइस्टार ने कहा और अपने हाथ में रखी मशरूम की बोतल को नीचे गिरा दिया। जैसे ही बोतल नीचे गिरी तो वो टूटकर उसकी सारी मशरूम बिखर गई। अबे गधे, क्या कर रहा है? वो कोई रबड़ की गेंद है क्या जो उसे जमीन पे गिरा रहा है? दुकान के मालिक ने उसको फटकारते हुए कहा और उसके सर पर एक चपट लगा दी। सॉरी सर, राइस्टार ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वो पीक में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चंपक मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चंपक लाल। राइस्टार पिछले 5 साल से इसी दुकान पर काम करता था। यहाँ इस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी सैलरी की नौकरी ढूंढी पर नहीं मिली और वो इस मेडिकल स्टोर पर ही अटक गया था। गधे, अब इसके पैसे क्या तेरा बाप भरेगा? कटेगा, इसका पैसा भी तेरी सैलरी से कटेगा और MRP से डबल रेट में कटेगा। चंपक ने अपने दांतों को किचमिचाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और राइस्टार की सांसें। उसने घबराते हुए ओनर से पूछा, MRP से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तू डबल बार सोचे, चंपक ने कहा और उसके हाथ से बची हुई मशरूम छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि वो राइस्टार की खोपड़ी पर एक और बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले ही दुकान का फोन बजने लगा। फोन की घंटी बजते ही राइस्टार को वहां से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, पीक की बेस्ट मेडिकल चंपक मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये राइस्टार की पेटेंट लाइन थी, चाहे कहीं से भी फोन आए, लेकिन उसे फोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही इधर राइस्टार ने अपनी बात कही, उधर से जवाब आया, मेन प्रवीण नाइट होटल के कमरा नंबर 303 से बोल रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से डिलीवर करवा दो। वो एक लड़के की आवाज थी। उसकी आवाज में काफी भारीपन और एक अजीब सी जल्दबाजी थी। जैसे ही राइस्टार ने वो आवाज सुनी, पता नहीं क्यों उसे वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। जी सर, बताइए आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, 1 सर दर्द की गोली और 2 पिज्जा। राइस्टार जो कि अपना पेन लेकर खड़ा था, पिज्जा का नाम सुनते ही चिचक गया। असल में वो एक मेडिकल शॉप पर काम करता था, पर फोन में उसे पिज्जा का ऑर्डर मिल गया था। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? उस आदमी ने फिर से राइस्टार से पूछा। जी सर, लिख लिया, राइस्टार ने हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेकर निकल, उस लड़के ने कहा। उसकी आवाज सुनकर न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो बहुत बड़ा आदमी था। जी सर, लेकिन सर हमारे यहाँ तो पिज्जा मिलता ही नहीं और बाहर तो बारिश हो रही है, राइस्टार ने कहा। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवाओं की वजह से चंपक मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। राइस्टार को लग रहा था कि वो इतनी तेज बारिश में अभी एकदम से तो नहीं निकल पाएगा, तो उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, सर मैं ऑर्डर तो ले आऊंगा पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, बारिश थोड़ी थम जाए। अब इससे पहले कि वो कुछ आगे बोल पाता, फोन पर लड़का बोल पड़ा, तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो? हाँ पता है, बारिश हो रही है, इसलिए सारा सामान अच्छे से थैली में लेकर आना और लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा। पर इससे पहले कि राइस्टार कुछ बोल पाता, उसने फोन काट दिया। उधर से राइस्टार के दुकान का ओनर उसे घूर कर देखा जा रहा था। राइस्टार के हाथ में पेन और पेपर देखकर ही वो समझ गया था कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। आज वैसे भी इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से ईके दुके ग्राहक ही दुकान पर आए थे। ऐसे में उसके दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था। वो राइस्टार को देख रहा था और राइस्टार बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा, चंपकलाल ने कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा सर, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। अभी आप खुद ही देखिए कितनी तेज बारिश है। ऊपर से उसने पिज्जा भी मंगवाया है जो हमारी दुकान में बनता ही नहीं है। वो पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का बेटा कोई ज्यादा ही जल्दी में था। मैं साइकिल से तो पहुंच नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी, राइस्टार ने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा जी का बेटा? तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी की अभी निकल उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, चंपक ने कहा। पर राइस्टार ने कहा ही था कि चमन बोला, परवर कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा, उसने गुस्से में कहा। अरे सर जी,
50 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे। इससे 3 गुने का तो पेट्रोल ही लग जाएगा, पर अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो अलग से खर्चा, राइस्टार ने समझाते हुए कहा। वो जानता था कि उसका मालिक इन सब बातों पर ध्यान नहीं देने वाला। फिर चंपकलाल बोला, कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वैसे भी वो मल्होत्रा जी का बेटा है। चंपकलाल ने मोटरसाइकिल की चाबी राइस्टार की ओर उछालते हुए कहा। राइस्टार ने चाबी ली। उसे देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग आ गई। एक तो वो बहुत खुश हुआ कि बड़े दिनों बाद बाइक चलाने को मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ दुखी इसलिए हुआ कि बाइक मिली भी तो ऐसी तेज बारिश में। अगर बाइक खराब हो गई तो इसकी जपत भी उसके सिर पर ही पड़ेगी। वो मुंह लटकाकर रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहां से निकल गया। बाहर आकर बाइक को देखा तो राइस्टार ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक तो चलाने को मिल रही है। दरअसल राइस्टार इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल नहीं ले पाया था। राइस्टार की सैलरी ही इतनी कम थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का खर्च, बिजली पानी का बिल और पायल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। उसे पायल की कही बात अक्सर याद आती थी, राय अगर अगले 2 महीने में तूने बाइक नहीं खरीदी ना तो मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूंगी, देखना। असल में पायल को राइस्टार के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। राइस्टार के इस उजाड़ जिंदगी में एक वही तो थी जिसके लिए जिंदा रहने को उसका जी चाहता था। जब भी उससे बाइक की बात करती थी तो राइस्टार पायल की इस बात को हंसकर टाल देता था। वो अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि पायल उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे जैसे बादल बरसात में खुल जाती है। राइस्टार को पायल बहुत पसंद थी और वो उसके लिए दुनिया जहां की खुशियां खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन पायल को प्लेन में बैठाए, लेकिन उसके ये सब ख्वाब इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास एक मौका था। वो पायल को अपने साथ इस बारिश में पूरा बरमूडा घुमाना चाहता था। वो उसे बीमा शक्ति दिखाना चाहता था। चंपकलाल को देने के लिए उसने पहले से ही बहाना सोच रखा था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे पायल के पास ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमिंग नाइट के बाहर मोटर बाइक पार्क की और सीधे होटल के अंदर चला गया। राइस्टार ने रिसेप्शन पर पहुंचकर नमस्ते करते हुए रिसेप्शनिस्ट को बोला, जी मैं चंपक मेडिकल स्टोर से आया हूँ, रूम नंबर 303 का ऑर्डर था सर। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में एक काली थैली को देखकर समझ गया था कि उसमें क्या था और वो मंद ही मंद मुस्कुराते हुए बोला, सेकंड फ्लोर पर है, सीढ़ियों से चले जाओ, जैसा उस आदमी ने कहा। राइस्टार ने ठीक वैसा ही किया। दूसरे फ्लोर पर आने के बाद वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा। उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, राइस्टार ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं चंपक मेडिकल स्टोर से राइस्टार, ये आपका। इससे पहले कि राइस्टार आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसने अपने सामने जो देखा उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड पायल ही थी। उसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, उसके घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधे पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से ही ये चीज साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहा कर आई थी। पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राइस्टार को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने 2 बार अपनी पलकें झपका कर देखा, लेकिन दोनों बार ही उससे अपने सामने पायल ही नजर आई। तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो राइस्टार? पायल ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। राइस्टार को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि राइस्टार यहाँ भी आ जाएगा। उसने ना तो सुबह से उसे फोन किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था। वो अपने मन में सोच कर बैठी थी कि वो अगले दिन खुद ही उससे मिलकर बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी। पायल बेबी, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बनियान पहन रखी थी। राइस्टार उससे पहचान गया था। साले वाइट 444 के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पायल को हाथ लगाने की? राइस्टार ने जैसे ही वाइट को देखा, उसके तन बदन में मानो आग सी लग गई थी। वो उसे इसी वक्त इतना बुरा पीटना चाहता था, इतना बुरा मारना चाहता था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। राइस्टार जिस कॉलेज में पढ़ता था, वाइट और पायल भी उसी में पढ़ते थे और वो कॉलेज वाइट के फादर का ही था। पायल ने वाइट के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और वाइट उस पर बहुत लाइन मारता था। राइस्टार ने 1-2 बार पायल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा, लेकिन पायल ने उसे ये कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, पायल उन दोनों के बीच आ गई। रुक जाओ, पायल ने गुस्से में कहा और राइस्टार के सीने पर हाथ रखकर उसे वहीं रोक दिया। राइस्टार लंबी सांसें ले रहा था और कुछ ही सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया। अब पायल के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने लकी से कहा, राय, आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। राइस्टार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें नम हो गईं। राइस्टार को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पायल की ओर देखा और बोला, पायल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक लेने वाला था,
चल रहने दे, आज ही याद आई है तुझे बाइक की। अरे तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए पैसे तो है नहीं, तू कहाँ से लेगा बाइक? और अगर ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? तेरी 8,000 रुपए महीने की नौकरी, उसमें होगा ये सब? लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं पीक में तेरे साथ घूमती हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती राय, मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया था, इसलिए मैंने वाइट से मैचअप कर लिया है। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है, पायल ने गुस्से में कहा। अच्छा तो बेबी ये है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? वाइट ने पूछा और पायल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने राइस्टार के हाथ से थैली ली और उसमें से पिज्जा का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? वाइट ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। राइस्टार के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से पायल की ओर देखा और अपनी हाथों की मुट्ठी भींच ली। फिर वो वहाँ से निकल गया। अबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री में ही देता जाएगा क्या? वाइट ने जोर से हंसते हुए कहा। लेकिन राइस्टार बिना उसकी बात सुने ही निकल गया। उसके दिमाग में पायल के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पायल उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकती थी। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। राइस्टार इतना हताश हो गया था कि वो बुरी तरह से रोने लगा। जब उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आए तो राइस्टार ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और तेजी से वहां से भाग गया। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से न सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। राइस्टार जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़की। ये देख राइस्टार के थमे हुए आंसू एक बार फिर से झलक गए। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी कि आखिर आज उसे पायल का असली चेहरा नजर आ गया था। वो तो उसके साथ घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने पहले ही उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। राइस्टार को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे ये भी लग रहा था कि उसे आगे चलकर यही दुख उसे खुशी देने वाला था। लेकिन एक चीज थी जो राइस्टार को परेशान कर रही थी, वो थी उसकी मारी हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई जेब की पेंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो राइस्टार सिर्फ रोटी खाकर दिन काट लेता था। वो कब से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा काम पकड़ सके, लेकिन उसे कोई काम देने को राजी नहीं था। उसने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि पायल पर खर्च होने वाले पैसे बच जाने से शायद उसकी हालत सुधर जाएंगे, पर फिर भी वो रातों रात रईस नहीं हो जाने वाला था। उसने ऊपर आसमान की वो ओर देखा और जोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलकी स्टार बनाना था तो फिर नाम राइस्टार क्यों रखा भगवान? वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से आसपास के खड़े लोग एक बार तो डर गए थे। जैसे ही वो फूट कर रोने को था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही राइस्टार ने अपना फोन निकालकर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें ही चमक गईं। अचानक उसके आंसू हंसी में बदल गए और वो जोर जोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल ऑफ राइस्टार ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। ये कैसा मैसेज था? आखिर कौन था राइस्टार? क्या थी उसकी हकीकत? और वो कैसे रातों रात ही अनलकी से लकी हो गया था? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस, आपको इसके आगे का पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे 1 लाख लाइक्स करवा दो और सब्सक्राइब करो ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले और तुरंत देख सको।